मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के साथ बहुत जरूरी बात। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरी इस क्लास में। आइए मेरे दोस्तों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेरे बच्चों, अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो टाइप 3 पे डिस्कस करने जा रहे हैं। और टाइप 3 जो है वो है मेरे प्यारे बच्चों बेसिकली क्या? टाइप 3 है डाइस बेस्ड। तो आपको पता होना चाहिए पासा। पासे पे 6 फेस होते हैं। या तो एक लिखा मिलेगा, या ये 2 बिंदियां होंगी, या 3 बिंदियां होंगी, या 4 बिंदियां होंगी, या 5 बिंदियां होंगी, या 6 बिंदियां होंगी। तो पासे पे कुल मिला के मेरे बच्चों 6 ही रिजल्ट आते हैं। 6 रिजल्ट हमें पता है। अब इसी के ऊपर कैसे कैसे सवाल बनते हैं और क्या क्या पूछता है, उन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे पेपर में अधिकतर जो सवाल हैं वो डाइस बेस्ड, क्वाइन बेस्ड और कार्ड बेस्ड आते हैं। आइए मेरे दोस्तों, ध्यान से देखिए। अगर मेरे बच्चों हम एक डाइस को एक बार उछालेंगे, देखो ध्यान रखना, किसी डाइस को एक बार उछालेंगे तो 6 ही रिजल्ट आएंगे, वो ये। ठीक है, यानी सैंपल स्पेस कितने हो गए? 6। मतलब सैंपल स्पेस एक बना और एलिमेंट कितने इसके अंदर? 6। अगर मेरे प्यारे बच्चों एक डाइस को 2 बार उछाला जाए या 2 डाइस को एक बार उछाला जाए तो मेरे बच्चों रिजल्ट बनेंगे 36। रिजल्ट बनेंगे 36। भाई ऐसा हो सकता है कि पहली में एक आए, दूसरी में एक आ जाए, पहली में एक आए, दूसरी में दो, एक तीन, एक चार, एक पांच, एक छह। ऐसा हो कि पहली में दो आए, दूसरी में एक आए, पहली में दो, दूसरी में दो, दो तीन, दो तीन, इस तरह से। तो कुल मिला के 36 रिजल्ट बनेंगे। तरीका इसका भी यही है कि एक डाइस के कितने रिजल्ट होते हैं? 6। एक बार उछालोगे तो 6 की पावर 1 रिजल्ट होंगे। 2 बार उछालोगे तो 6 की पावर 2, 36 रिजल्ट होंगे। ऐसे 3 बार मेरे दोस्तों अगर आप उछालने जाओगे, कितनी बार? 3 बार। वेन ए डाइस इज थ्रोन थ्राइस, 3 बार उछालोगे मेरे बच्चों तो 6 की पावर 3, 216 रिजल्ट होंगे। कितने रिजल्ट होंगे मेरे दोस्तों? 216। यानी डाइस को जितनी बार उछाला जा रहा है उतनी पावर करते चले जाइए। अब यहां कुछ मेन चीजों पर बात करते हैं कि भाई क्या क्या रिजल्ट आते हैं, कैसे कैसे केसेस होते हैं, इन सारी चीजों पर चर्चा करते हैं। आइए मेरे दोस्त, सबसे पहली चीज, कुल मिला के 6 मतलब चांसेज ऐसे होते हैं जहां दोनों सेम आते हैं। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। देखिए क्वाइन में तो क्या है कि 3 बार भी उछालेंगे तो उसे बना सकते हैं जल्दी से कॉपी में। लेकिन डाइस में 36 केसेस लिखना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है। तो जो सारा गेम चलेगा वो चलेगा ऑब्जर्वेशन बेस्ड। कैसा चलेगा मेरे दोस्तों? ऑब्जर्वेशन बेस्ड चलेगा। आपकी ऑब्जर्वेशन जानदार होगी तभी आप समझ पाएंगे। हाँ जी। तो कुल मिला के 6 केसेज ऐसे हैं जहां पे दोनों एलिमेंट बराबर हो सकते हैं। 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। मेरे दोस्तों 2 डाइस अगर हम उछाल रहे हैं, 2 डाइस अगर हम उछाल रहे हैं, ये हमने पहली डाइस उछाली ए और ये दूसरी डाइस उछाली बी, तो दोनों डाइस में जो आने वाला रिजल्ट है वो मैक्सिमम क्या हो सकता है? 12। 12 से बड़ा रिजल्ट नहीं हो सकता। जैसे आपने यहां नोटिस किया होगा कि भैया एक ही केस ऐसा बनेगा, एक ही केस ऐसा बनेगा जब रिजल्ट 12 आएगा, मतलब जोड़ 12 आ जाए। पहली में भी 6 आ जाए, दूसरी में भी 6 आ जाए, तब 12 बनेगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा चांस नहीं है जहां पे इनका जोड़ 12 बने। पहली बात, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं मेरे बच्चों कि भाई 12 बने, ये तो हमें समझ में आ गया। अब सर एक बात बताओ, 2 डाइस का जोड़ 12 बने, यहां पे आ जाइए, इस बात को समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे कितने चांस हैं, ऐसे कितने तरीके हैं जहां 2 डाइस के रिजल्ट का जोड़ 2 बनता हो? तो आप कहेंगे सर केवल एक ही चांस है, एक ही चांस है और वो चांस है 1 1। एक और एक को जोड़ेंगे तभी 2 बनेगा, इसके अलावा कोई चांसेस नहीं। तो इसके केवल एक ही चांस है। अब मेरे बच्चों वो डाइस, वो केसेस बताओ जब जोड़ 3 आता हो। जब जोड़ 3 आता हो वो केसेस बताइए, जब जोड़ 3 आता हो। क्या आता हो मेरे दोस्त? 3 आता हो। तो आप कहेंगे 1 2 और 2 1, दो ही केसेज ऐसे हैं जहां पे जोड़ 3 आता है। अब मेरे बच्चों वो केसेज बताइए जहां जोड़ 4 आता हो, जहां जोड़ 4 आता हो। जोड़, ये जोड़ का कॉलम है।
है ना। तो जहां जोड़ 4 आता हो ऐसे कितने केसेज हैं? तो देखिए ध्यान से मेरे बच्चे, इसके 3 केसेज हैं। कौन कौन सा? 1 और 3 4, 2 और 2 4, 3 और 1 4। तो इसके 3 केसेज हैं। एक एक चीज को समझना पड़ेगा, तब एग्जाम में लड़ाई लड़ी जाएगी। ऐसे कितने केसेज हैं जहां डाइस का जोड़ 5 आ जाए? तो इसके 4 केसेज होते हैं मेरे बच्चे। 1 4, 3 2, 2 3, 1 4। हाँ जी। और कौन सा बचा? 5 जोड़ होने के 4 केसेस थे, हमने चारों गिना दिए ना। हाँ सर देखो, 4 और 1 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, मतलब 2 और 3 5, 3 2 5, 4 और 1 5। तो ये 4 केसेज है 5 जोड़ होने के। अब मेरे दोस्तों मैं आपसे जानना चाह रहा हूं 6 जोड़ होने के कितने केसेज हैं? यानी डाइस के दोनों, मतलब डाइस हमने कोई फेंकी, 2 डाइस फेंकी, तो दोनों रिजल्ट जो आए उनका जोड़ 6 हो, इस बात के कितने चांसेज है? तो इसके 5 चांसेज है। ध्यान देना कहां। जैसे 5 और 1 6, 2 और 4 6, 3 और 3 6, 4 और 2 6, 5 और 1 6। ये सारे डायगोनल चल रहे हैं, बड़े ध्यान से देखोगे तो पल्ले पड़ेगी चीजें, ताकि ये याद रहें, लिखी नहीं जाएंगे। ये सारे वो केसेज है जिनका जोड़ मेरे बच्चों क्या आएगा? 6 आएगा। हाँ जी। अब मेरे दोस्तों हम बात कर रहे हैं उन आंकड़ों की, या डाइस के 2 डाइस जब उछालें तो कितनी बार ऐसे चांसेस होंगे जब जोड़ 7 आए। जब जोड़ 7 आए तो सबसे ज्यादा इसी के चांस होते हैं, क्योंकि ये डायगोनल सबसे लंबा होगा। देखो 4 2 6, फिर से ये समझो 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 3 और 4 7, 5 और 2 7, 6 और 1 7। ध्यान रखना कि ये डायगोनल जो है ना, ये वाला डायगोनल, ये सबसे बड़ा बनेगा। ये डायगोनल सबसे बड़ा बनेगा, इस बात को ध्यान देना। यानी यहां कुल मिला के 7 जोड़ सेट करने के 6 तरीके होंगे। कितने तरीके होंगे मेरे बच्चे? 6 तरीके होंगे। 7 के बाद फिर से नीचे घटते जाओगे तो सीक्वेंस फिर से 5 4 3 2 1। देखो इस बात को थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं ताकि आप ध्यान रख पाए। ये जो जोड़ है ना 7, इस पे कहानी घूमेगी क्या कि सर 7 से नीचे 2 3 4 5 6 जोड़ बनने के 1 2 3 4 5 केसेज हैं, और 7 के बाद 8 जोड़ बनने के, 9 जोड़ बनने के, 10 जोड़ बनने के, 11 जोड़ बनने के, 12 जोड़ बनने के 5 4 3 2 1 चांसेज हैं। इसको ध्यान रखना। जैसे अगर मैं आपको यह कहूं भाई कि 12 जोड़ आने के कितने चांसेज है, तो आप कहेंगे केवल 1 चांस है। अब ये बताओ 11 जोड़ आने के कितने चांसेज है? 11। तो सर 11 आने के 2 चांसेज, 5 6 6 5, 2 चांसेज है। हाँ जी। मैं कहूं कि भाई 10 जोड़ आने के कितने तरीके हैं, तो सर 3 तरीके, 6 4 10, 5 5 10, 6 4 10। सर 9 जोड़ आने के कितने चांसेज हैं, तो 4 चांसेज हैं। सर 6 3 9, 5 4 9, 4 5 9, 3 6 9। सर 8 जोड़ आने के कितने चांसेज है? 5, 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 3 5 8, 6 2 8, 5 चांसेज। इस पे डायरेक्ट पेपर में सवाल पूछा जाएगा, है ना। और वहां आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, वहां आपको ये टेबल जहन में एक बार तबीयत से बैठा लेनी है। हर चीज आसान नहीं होती और बहुत सारी चीजें मुश्किल भी नहीं होती अगर आप समझने की कोशिश करें। पहला सवाल आता है, कह रहा है कि इफ ए डाइस इज थ्रोन, इफ ए डाइस इज थ्रोन, कहता है एक पासे को फेंका गया, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। तो कहता है इवन नंबर आने की क्या संभावना। तो सबसे पहली बात यह कि भाई एक डाइस फेंकोगे, पासा फेंकोगे तो 6 रिजल्ट आ सकते हैं। उसमें इवन नंबर क्या क्या हो सकता है? 2 भी इवन है, 4 भी इवन है, 6 भी इवन है, तो 3 है। तो 3/6, मतलब काटोगे तो आंसर आएगा 1/2। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही ओड नंबर आने की क्या होगी? ये भी 3/6 होगी, क्योंकि 6 में से 3 ओड हो सकते हैं। प्राइम नंबर आने की क्या हुई सर? तो सर 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, तो 3 प्राइम नंबर हुए। तो इसका आंसर भी 3/6, क्योंकि टोटल आउटकम है 6 और डिजायरेबल आउटकम कितने हैं मेरे दोस्त? 3। अब आते हैं नंबर मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल, मतलब 3 के पहाड़े, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बस 2 ही आ रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/6। इन्हें सिंप्लीफाई करके लिखते रहना। नंबर मोर देन 3, 3 से अधिक कितनी संख्याएं हैं? तो 3 से अधिक 4 5 6, 4 5 6, तो 3 तरीके, 3/6। नंबर लेस देन 3, इसी तरह नंबर लेस देन 4, नंबर लेस देन 5, नंबर मोर देन 4, कि भाई 4 से ज्यादा कितने चांसेस है? तो 4 से ज्यादा 5 हो सकता है और 6 हो सकता है, तो 2 ही तरीके बने, 2/6।
ये मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को करने का तरीका होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई होगी। अब यहां ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सवाल में कह रहा है यदि दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो प्राप्त करने की संभावना क्या है। देखिए मेरे भाई, फिर से आता है, समझो। इफ टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 एज द सम। देखो यार, दो पासे अगर आप फेंक रहे हो तो पहली बात तो ये कि 6 की पावर 2 यानी 36 एलिमेंट बनेंगे एक सैंपल स्पेस में। तो बटे में तो हर हाल में 36 ही लिखोगे, हर किसी में बटे में 36 ही लिखोगे। इसमें मेरे बच्चे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दो पासे फेंकोगे तो बटे में तो हर हाल में 36 आएगा। और ऊपर क्या आएगा ये डिपेंड करेगा सवाल पे। 3 एज द सम। तो मेरे बच्चे आपको ये टेबल याद होनी चाहिए कि अगर योग 3 लेना है ना तो इसके 2 ही केस बनते हैं। 4 लेना है तो 1 कम, 5 लेना है तो 1 कम, 6 जोड़ लेना है तो 1 कम बनेगा। हां जी। अब इसके बाद ये कहानी उल्टी भी चलेगी मेरे भाई। उल्टी कहां से चलेगी सर? ये उल्टी चलेगी 7 पे 6 केस है, यानी 7 पे यहां तक तो सही है, 2 से लेके 7 तक के जोड़ में 1 घटा दो तो उतने केसेस बनते हैं। लेकिन इसके बाद कहानी उल्टी चलती चली जाएगी, उल्टी चलती चली जाएगी। हाँ है ना, इसके बाद की कहानी उल्टी जाती चली जाएगी, ध्यान देना इसको, ठीक है। तो हमें इस सवाल में क्या पूछा था कि भाई 3 एज द सम, तो 3 कितने ऐसे केसेज होंगे जब जोड़ 3 बन जाए? तो 3 से 1 घटाया 2, 2/36 काट देंगे, वो हमारा आंसर। सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों ही डाइस पे सेम नंबर आ जाए। तो मेरे बच्चे बताया था सेम नंबर आने के लिए कितने चांसेस हैं? 6 चांस है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 चांसेस है। तो 6/36। हाँ जी। अब ऐसा है, अगले में पूछ रहा है द सम एज ए प्राइम नंबर। कहता है योग, इनका जो योग हो वो एक अभाज्य संख्या हो। योग क्या होना चाहिए मेरे बच्चे? अभाज्य संख्या। अब फिर से दिमाग वाला लड़ाई। क्या मेरे बच्चों? योग प्राइम नंबर होना चाहिए। तो प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, उसके बाद 11 होता है, उसका 13 होता है। सर ये तो तय है कि 13 नहीं होगा, क्योंकि अगर 2 बार डाइस उछाल रहे हो तो मैक्सिमम जो जोड़ निकल के आएगा वो 12 आएगा, 13 तो आ ही नहीं सकता, इसलिए इसको काट दो सर, मतलब इसको काट दो। अब मेरे बच्चे 2 जोड़ आने के कितने चांसेस हैं? 1, 3 जोड़ आने के 2, एक एक घटाते रहो, 5 जोड़ आने के 4, 7 जोड़ आने के 6। लेकिन अब नहीं, यहां से कहानी पलटेगी, 7 के बाद की कहानी पलटेगी। हां जी,
उल्टा सोचना होगा। उल्टा कैसे सोचोगे मनी मन में कि सर 12 जोड़ लाने के एक तरीके हैं, तो 11 जोड़ लाने के दो तरीके, 10 जोड़ लाने के तीन तरीके, तो सर हमें 11 जोड़ चाहिए तो इसके कितने तरीके होंगे, दो तरीके होंगे। तो टोटल केसेस कितने हो गए ये जोड़ लाने के, दो जोड़ लाने का एक, तीन जोड़ लाने का दो, पांच जोड़ लाने का चार, सात जोड़ लाने का छह और 11 जोड़ लाने का दो। तो एक और दो तीन, तीन और चार सात, सात और छह 13, 13 और दो 15। तो कितने तरीके संभव हुए मेरे बच्चे, 15 तरीके संभव हुए। कितने तरीके संभव हुए, 15। तो आंसर होगा भाई 15/36। कहता है योग उन दोनों पासों का जो आना चाहिए प्राइम नंबर आना चाहिए। ए टोटल ऑफ एटलीस्ट 10। कहता है योग जो है वो कम से कम 10 आए, कम से कम 10 आए। इस शब्द को समझना, कम से कम, कम से कम 10 मतलब योग 10 हो वो भी चलेगा, योग 11 हो वो भी चलेगा, योग 12 हो वो भी चलेगा। अब शायद आपको याद है पीछे जो समझा रहा हूं कि भाई 12 जोड़ आने के एक चांस है, 11 जोड़ आने के दो चांस है और 10 जोड़ आने के तीन चांस है। उल्टा चलने शुरू कर दो। हाँ जी सर ठीक है, तो इसके 3, 2, 5 और एक 6 चांस है। ये मेरा आंसर हुआ। हाँ जी, अब आते हैं आगे। डबलेट ऑफ इवन नंबर, इसका क्या कहानी है। वो ये कह रहा है कि भाई इवन नंबर का डबलेट होना चाहिए। तो पहले इसको समझो फिर इसको समझाता हूं। मेरे बच्चे हमें पता है कि डबलेट कहां कहां होता है, एक केस, दो केस, तीन केस, चार केस, पांच केस, छह केस। लेकिन मुझे कौन से चाहिए, मुझे वो केस चाहिए जहां पे डबलेट इवन नंबर हो रहा हो। तो सर एक केस, दो केस और तीन केस। तो डबलेट जहां घूमेगा उसके तीन केस होते हैं। तो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3/36, 3/36। अब इस कहानी को मिटाते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। देखिए मेरे बच्चे, सबसे पहली चीज तो ये कि हमने पासा फेंका और दो बार फेंका तो 6 की पावर 2 36। तो पहली बात तो ये कि आंसर के बटे में 36 होगा। लेकिन वो ये कह रहा है कि इस बात के कितने चांसेस हैं कि जब पहला वाला डाइस उछाला तो उसमें 5 आए। तो मेरे बच्चे 5 आने के 5 एक हो सकता है, पहली में 5 आया दूसरे में एक। मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं। 5 2 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, 5 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है और 5 6 हो सकता है। अगर पहले पासे में 5 आया तो दूसरे में ये सारे केसेज हो सकते हैं, यानी 6 केसेज। लेकिन वो कह रहा है कि योग जो है 10 या उससे ज्यादा है। तो यहां 10 बन रहा है भाई। अब हमें योग चेक करना है। यहां 10 है, नहीं। यहां बनेगा, नहीं। यहां बनेगा, 5 3 8 5 4 9, नहीं। यहां 10 बन जाएगा और यहां बन, क्योंकि उसने कहा 10 या उससे ज्यादा। तो मेरे बच्चे इसके दो ही केस हैं, काटे पीटेंगे, 1/18 मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए मेरे बच्चे, सबसे पहली चीज तो ये कि दो पासे फेंके गए। अगर दो पासे फेंके गए तो आंसर के बटे में 36 आएगा, क्योंकि टोटल आउटकम 36 हो सकते हैं। अब वो कह ये रहा है मेरे दोस्त कि पहले पासे पर दो का गुणक आए। पहले पासे पर दो का गुणक आए मतलब 2 आए, 4 आए और 6 आए, बस यही हो सकता है। दूसरे पासे पर विषम भी आना चाहिए। तो मेरे बच्चे ऐसा हो जाएगा कि 2 1 आए, 2 3 भी आ सकता है, 2 5 भी आ सकता है। यही तो ओड नंबर बने। देखिए फिर से पढ़ते हैं। टू डाइस आर रोल्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाई। पहली डाई पे मान लो ऑन
फर्स्ट डाई नहीं बोला, वन डाई, ठीक है जी। एक पासे पर दो का गुणक और दूसरे पासे पर एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अगर वो ये कहता है ना, जो पिछले सवाल में उसने कहा कि भाई फर्स्ट डाइस पे यदि पहले पासे पर, तो यहां फिक्स हो गया था कि पहला पासा मुझे 5 ही लेना है ना। लेकिन इस सवाल में ये नहीं कह रहा, इसमें ये कह रहा है कि भाई इनमें से किसी, जब दो पासे उछाले गए, दो डाइस उछाली, तो पहला रिजल्ट, एक रिजल्ट इवन आए और दूसरा ओड आए। एक तो दो का मल्टीपल हो और दूसरा जो हो ओड हो, तो इसके कितने चांस हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों 3 चांस तो ये हो गए और 3 ही इसके उल्टे हो जाएंगे। कैसे? 1 2 3 2 5 2। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है सर, 3 चांस यहां हो गए। ऐसा क्यों लिया सर? क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि पहले पासे, उसने कहा कि किसी एक पे 2 का मल्टीपल आए और दूसरे पे ओड नंबर आए। तो ये भी तो हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों सही है। तो कुल मिला के कितने रिजल्ट बने? 3 और 3 6। तो 6 ही रिजल्ट इसके होंगे, 6 ही इसके होंगे और 6 ही इसके होंगे। तो 6 6 12 और 6 18। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा 18/36। काटोगे तो आंसर 1/2। ये तो सिंपल, ये तो सिंपल है मेरे बच्चों। आप समझ ही गए कि योग 13 होना है। आपको पीछे मैंने समझाया था कि योग जो है, देखो पहली बात तो दो पासे फेंके गए तो 36 आउटकम होंगे। मैक्सिमम सम क्या हो सकता है? 12। तो 13 तो हो ही नहीं सकता, तो ऐसा कोई चांस ही नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। तो इसका क्या होगा मेरे बच्चे? 0। मेरे बच्चे अगर दो डाइस उछाले हैं तो पहली बात तो टोटल आउटकम होंगे 36। तो आंसर में 36 आएगा नीचे। अब कह रहा है कि इनका जो सम होना चाहिए वो 5 और 8 के बिटवीन होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। 5 और 8 के मेरे बच्चे बीच में होना चाहिए। तो इनका योग 6 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो, 8 नहीं ले सकते। आपको अच्छे तरीके से पता है कि मैंने बताया है पीछे कि भाई 6 आने के कितने चांसेस होते हैं? एक कम 5, 7 आने के एक कम 6। इसके बाद कहानी घूमती है। तो 6 और 5 11 मुझे सिंपली कर देना चाहिए था। बाकी समझो, 6 आने के 5 चांस है, 7 आने के मेरे बच्चों 6 चांस है। तो 6 और 5 11 आप जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11/36। यानी 11/36 चांस है कि दो पासे हम फेंके तो उसमें जो अपर मोस्ट पार्ट है उस पे जोड़ 5 और 8 के बीच हो। मेरे बच्चों ये सवाल कर चुके हैं हम स्टार्टिंग में कि सम विल बी प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर योग क्या क्या होगा? 2 आने के चांसेस, 3 आने के, 5 आने के, 7 आने के, 11 आने के। तो ये हम पीछे करा चुका हूं, ठीक है, इसको छोड़ देना। देखिए मेरे दोस्तों, कहता है जब दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तो इसकी क्या संभावना है कि दोनों पासों पर संख्याओं का योग 9। देखिए 9 योग लाना है तो आपको पता है कि 7 के बाद गिनती घूमती है, तो 12 11 10 उसका 9। तो इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका 4 होगा। तो 4 संख्याएं ऐसी होंगी जिनका जोड़ 9 आए। 4 संख्याएं ऐसी होंगी जिनका जोड़ 9 आए। ये कहानी समझिए ध्यान से। इस टेबल को आंख में सही से सेट कर लीजिए।
नो योग आने के लिए 4 संख्याएं होंगी, यानी 4 आउटकम होंगे। तो आंसर आ जाएगा मेरे भाई 4/36, क्योंकि टोटल आउटकम 36 है, 4 निकालना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 3 पासे को भी हम अच्छे से समझते हैं। पेपर में 3 पासे के सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए, क्योंकि इसमें अगर बहुत गहराई लेने लग गए तो बड़ा टाइम लग सकता है बच्चे को, और इतनी चीजें की जरूरत नहीं है। वही चीजें पूछनी चाहिए जो जल्दी से समझ में आए, बच्चे को याद भी रह पाए। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए। 3 पासे अगर हमने उछाले तो सबसे पहली बात तो ये कि टोटल जो आउटकम होंगे वो 6 की पावर 3 होंगे। 6 की पावर 3 216, तो जो भी मेरा आंसर होगा उसके बटे में 216 होगा। मजे की बात यह कि सभी में 216 है ना, इसमें नहीं, लेकिन हो सकता है ऊपर से 6 कट गया हो, इस बात की क्या जिम्मेदारी है। अब क्या कह रहा है, कहता है कि उन पासों पर दिखाई गई संख्याओं का योग कम से कम 17 होने की प्रायिकता। तो मेरे प्यारे बच्चों, 3 बार अगर आप कोई डाइस उछालेंगे तो उसका मैक्सिमम जोड़ क्या हो सकता है भाई, पहली में भी 6 आ जाए, दूसरी में भी 6 और तीसरी में भी 6, तो मैक्सिमम जो जोड़ आएगा ना मेरे भाई वो 18 आ सकता है। 18 से बड़ा 3 डाइस का जोड़ नहीं हो सकता। 2 डाइस फेंकोगे 12 से बड़ा जोड़ नहीं हो सकता, 3 डाइस फेंकोगे 18 से बड़ा नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान रखना। अब सवाल में कह रहा है कि कम से कम योग 17 आना चाहिए। कम से कम योग 17 का मतलब 17 भी आ सकता है, 18 भी। अब 17 कैसे कैसे लिया जा सकता है सर, 6 6 12 और 5 17। पहला, पहली में 6 आ जाए, इसमें 5 आ जाए, इसमें 6 आ जाए, इसमें 5 आ जाए, इसमें 6 आ जाए, इसमें 6 आ जाए। क्या और भी कोई चांसेस है सर 17 जोड़ लाने के लिए? सोच के बताइए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर पहले में 5 आ जाए, दूसरे में 5 ले लें, तो 5 5 10, तो इसमें लेने होंगे 7, और 7 किसी डाइस का फेस होता ही नहीं है, 6 ही होते हैं। तो इसका मतलब कुल मिला के 4 केसेज बने। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 4/216, दैट इज ऑप्शन ए। ये मेरे बच्चे ऑप्शन ए। बहुत सारे बच्चे 3 दे रहे हैं, जो कि गलत है, क्योंकि उसने पूछा कम से कम 17, एटलीस्ट 17, कम से कम 17, तो 17 से बड़ा भी हो सकता है। देखिए मेरे दोस्तों, मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करता हूं। हमें इस बात को समझना होगा कि 3 वाले पे सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए, गलत है, ऐसा नहीं पूछना चाहिए, वाजिब नहीं है ना। कैसे किया जाए कार्रवाई, उस बात पे ध्यान देते हैं। अगर पेपर में आ जाए तो कैसे किया जाए, भाई मुझे योग लेके आना है 3, तो बटे में तो 216, इसमें तो क्या ही आपत्ति है मुझको और आपको, बटे में 216 आएगा। 6 की पावर 3, ऊपर देखते हैं। भाई मुझे योग 10 लाना है, तो सबसे पहला मैं लेता हूं 6, दूसरी में भी 6, नहीं सर 6 6 12 हो जाएंगे, मुझे तो 10 लाना है। तो सर मैं क्या करूं, सर मैं 6 ले लेता हूं। अगर मैं यहां 5 ले लूं तब, नहीं सर तीसरा भी लेना है मैंने, तो नहीं बनेगी बात। फिर 4 ले लूं तो सर 6 4 10, इस पे मुझे 0 लाना होगा, ये भी संभव नहीं है। तो सर मिनिमम जो बनेगा वो पहली पे अगर 6 ले रहे हो तो दूसरी में 3 और तीसरी पे 1, यानी डाइस उछाली, एक डाइस को 3 बार उछाला या 3 डाइस एक साथ उछाली, तो जोड़ 6 भी आ सकता है ना, पहली पे 6 आ जाए, दूसरी पे 3, तीसरी पे 1। एक तरीका ये। अब इसी के मेरे बच्चे 3 केसेस बन जाएंगे। कौन कौन से 3 केसेस बनेंगे भाई, पहली में सर 3 आ जाए, दूसरी में 6, तीसरी में 1, पहली में 1 आ जाए, इसमें 6 आ जाए, इसमें 3 आ जाए।
हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं। और 6 केसेस बन जाएंगे यहां पे। अब यहां थोड़ी थोड़ी आपकी नंबर की समझ चाहिए। कैसे? कि भैया हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट की हल्की सी समझ चाहिए। हमारे पास 3 डिजिट है, 1, 3 और 6। तो बताओ इससे हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं? तो आप कहोगे पहला कॉलम भरने के मेरे पास 3 ऑप्शन है, एक मैंने यहां फिट कर दिया तो इसको भरने के 2 ऑप्शन है, फिर एक फिट कर दिया तो इसको भरने के एक ऑप्शन है। नंबर ऑफ डिजिट में एक कहानी सिखाई थी, 3 दूनी 5 एक कम 3 दूनी 6 कम 6। तो इस संख्या को बनाने के 6 तरीके होंगे। ये बात कितने बच्चे समझ गए जल्दी से बताएं। अब आते हैं आगे। चलो सर, 6 3 1 हो गया, यानी अगर 6 लोगे तो 3 और 1 लोगे। अब सर 5 ले लें तो ये 5 ले लो, ये भी 5 ले लो सर, ये जीरो थोड़ी आएगा। 5 5 10, तो इसका मतलब सर 5 ले रहे हो तो यहां 4 लेना होगा, यहां 1 लेना होगा। अब मेरे बच्चों मैं आपको कहूं कि यार मुझे 5 4 1 से कितने कॉम्बिनेशन सेट होते हैं, तो आप कहोगे पहले वाले को भरने के आपके पास 3 चांसेस हैं, दूसरे वाले को भरने के लिए आपके पास 2 चांसेस है, इसको भरने के लिए एक। 3 दूनी 6 कम 6, तो इसको भी 6 ही तरीकों से भर सकते हैं। हाँ जी, 5 के अलावा 5 अगर पहली डाइस में आ रहा है तो बताओ और कोई कॉम्बिनेशन होगा? अब मेरे बच्चों मैं पहला अंक 6 ले लूं, अगला अंक 2 ले लूं, तो 6 और 2 8, और इसे भी 2 ले लूं। आप कहेंगे बात ठीक है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। 6 2 2 ले लें तो 6 2 8 और 2 10। इसके केसेस कितने बनेंगे? इसके 3 केस बनेंगे, क्योंकि यहां दोनों डिजिट सेम है। एक बार मैं 6 2 2 बना दूंगा, ना सॉरी, एक बार 2, माफ करिएगा, 2 6 और 2 बना दूंगा, एक बार मैं 2 2 और 6 बना दूंगा। 3 ही केसेस बनेंगे इसके। हाँ है ना, तो इसके 3 केस बने। अब मेरे बच्चे में 5 के साथ भी तो कर सकता हूं। अभी तो मैंने 6 के साथ मैक्सिमम लेके देखा, 5 के साथ मैक्सिमम, अब 5 के साथ मिनिमम। अगर मैं 5 के साथ मिनिमम ले लूं भाई, 4 की जगह अगर मैं 3 लिख लूं तो 5 3 8 और 2 10, 5 3 8 और 2 10, ये संभव है। तो इसके कितने केस बने मेरे बच्चे? तो इसके 6 केसेस बन जाएंगे, क्योंकि तीनों के तीनों अलग अलग है। तीनों के तीनों मेरे बच्चे अलग अलग हैं। अब मुझे एक चीज और बताना कि 5 के 5 लेके क्या कोई और कॉम्बिनेशन सेट किया जा सकता है 10 बनाने के लिए? तो सर 4 और 1 बनाएगा भाई, 5 आ गया तो 4 और 1 बनेगा, 3 और 2 बनेगा, बस यही कॉम्बिनेशन सेट हो रहे हैं। कोई और कॉम्बिनेशन सेट हो रहा है तो बताओ। ठीक है, अब अगला लेते हैं कि सर हमने सबसे बड़ा 6 ले लिया, 5 ले लिया, 6 और 5 में यही सेट हो रहे हैं। अब लेते हैं मेरे बच्चे 4। अगर मैं ये 4 ले लूं तो भैया ये 4 ले सकता हूं, 4 4 8, और इसे ले लूं 2। तो जब 2 अंक रिपीट कर जाते हैं तो फिर इसके 3 ही केस बनेंगे। अगर मैं इसे 3 ले लूं, इसे मैं 3 ले लूं, तो क्या बना सकता हूं? 3 3 3 6 और 2, 6 और 4 10, 3 3 6 और 4 10, यही केसेस मेरे पास बनेंगे मेरे बच्चे। इसके भी 3 ही केस बने, इसके अलावा आपको कोई केस नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल जरूरी नहीं है, पेपर में नहीं आएंगे, लेकिन मैं उस रास्ते पे ले जा रहा हूं जहां कभी ऐसा हो सकता है। तो 6 6 12, 12 3 15, 15 और 6 21, 21 और 3 24 और 3 27, तो 27 केसेज बने मेरे बच्चों। तो आंसर आ गया 27/216। तभी मैंने कहा कि 3 वाला करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर हमें चीजें याद करनी पड़ेंगी, है ना, वो हमें चीजें याद करनी पड़ेंगी। देखिए 2 वाले में तो बस डबल करना होता उस केसेस को, यहां दिक्कत आ जाएगी 3 वाले में। अब हम चर्चा कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कार्ड बेस पे। टाइप 4 है, यहां हम बात करेंगे कार्ड बेस। कार्ड मतलब ताश के पत्ते। ताश के पत्ते मेरे प्यारे बच्चों 4 तरीके से होते हैं। एक होता है डायमंड, जिसे हम ईंट कहते हैं।
एक होता है चिड़ी जिसे हम क्लब कहते हैं, एक होता है हार्ट जिसे पान कहते हैं, एक स्पेड हुकम कहते हैं। मेरे दोस्तों, कार्ड में दो कार्ड ब्लैक कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के दो कार्ड होते हैं, चिड़ी और स्पेड। हाँ जी। ऐसे ही रेड कलर में भी दो पैक होते हैं, एक डायमंड और एक हार्ट। मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली ताश के पत्ते जो हैं वो 13 होते हैं, हर एक में 13 पत्ते होते हैं, यहां से शायद आप समझ पाए, लेकिन स्क्रीन थोड़ा छोटा है, समझने की कोशिश करना। जिन्होंने ताश खेला होगा उनको ये बात पता होगी, ये थोड़े बड़े बनाने थे। अब ध्यान दीजिए मेरे बच्चे, कुल मिला के 52 पत्ते होते हैं, टोटल जो कार्ड होते हैं वो 52 होते हैं। टोटल कार्ड कुल मिला के ताश के जो पत्ते होते हैं मेरे भाई 52 पत्ते होते हैं। ठीक है जी। 52 में 13 पत्ते डायमंड के होते हैं, ईंट के, 13 ही चिड़ी के होते हैं, 13 ही पान के होते हैं और 13 ही हुक्म के होते हैं। ठीक है जी। अगर मैं आपसे कहूं कि ब्लैक कार्ड कितने, तो आप कहेंगे देखो सर, एक तो चिड़ी वाले क्लब वाले 13 हुए और हुक्म के भी 13 हुए, 13 13 26। अगर मैं कहूं कि यार रेड कलर के कितने हैं, तो रेड कलर के भी 26 ही हैं सर। क्यों? क्योंकि 13 ही ईंट के भी हुए और 13 ही हार्ट के, दोनों रेड कलर के होते हैं, तो 26 कार्ड ये हो गए। हाँ जी। कुल मिला के हर एक में 13 13 कार्ड होते हैं, गिनती शुरू होती है इक्के से, इसे एस बोला जाता है, इक्का। बाकी ये नंबर कार्ड होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नंबर कार्ड होते हैं। और मेरे बच्चे ये है जैक, जैक माने गुलाम। ठीक है जी। ये है क्वीन, रानी जिसकी है दुनिया दीवानी, और ये है मेरे भाई किंग, जो करता है दुनिया पर राज। ये है किंग। इनको मेरे दोस्तों हम बोलते हैं फेस कार्ड, इनको क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। अब यहां से चीजों को समझना क्या, कि मैं कहूं टोटल फेस कार्ड कितने में, फेस कार्ड टोटल कितने में, फेस कार्ड कितने में, तो आप कहेंगे सर देखो हर एक में तीन तीन होते हैं, तीन यहां है, तीन यहां है, तीन यहां है, तीन यहां, तो तीन तीन छह, तीन और तीन 12। तो मेरे प्यारे बच्चों, टोटल जो फेस कार्ड है वो 12 है। बिल्कुल ठीक है, यानी 12 फेस कार्ड, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे सर ये बताओ ब्लैक कलर के फेस कार्ड कितने हैं, ब्लैक कलर के फेस कार्ड कितने हैं? तो सर ब्लैक कलर के फेस कार्ड है 3 और 3 6, तो 6 कार्ड जो है ब्लैक कलर के। और मेरे भाई रेड कलर के फेस कार्ड कितने हैं? तो ये भी 6 ही। हाँ है ना। अब इनके ऊपर धीरे धीरे सवाल बनाते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। यही सारी चीजें आपको यहां लिखी मिल जाएगी। ये इनकी बड़ी फोटो है जिससे आप समझ पाए, डायमंड, क्लब, हार्ट और स्पेड वाले। ठीक है जी। ये मैंने सारी चीजें समझा दी हैं। ये भी ध्यान रखना कि किंग कितने होते हैं मेरे भाई, तो 1 2 3 4, तो 4 किंग होते हैं, 4 ही क्वीन होती हैं और 4 ही गुलाम होते हैं। ठीक है जी। और 4 ही इक्के होते हैं। नंबर कार्ड जो होते हैं कुल मिला के वो होते हैं 36। कितने कार्ड होते हैं? 36। क्यों? क्योंकि हर एक में 2 से लेके 10 तक 9 नंबर हुए, 9 9 दूनी 18, 9 30 27, 9 चौक 36, तो 36 हुए नंबर कार्ड मेरे दोस्त, 4 हुए इक्के और 12 हुए फेस कार्ड। टोटल फेस कार्ड कितने हुए? 12 फेस कार्ड हो गए। ध्यान रखना, किंग, गुलाम, रानी। ठीक है जी। टोटल कार्ड 52 हुए, रेड कार्ड 26 है, ब्लैक कार्ड 26 है, हार्ट के कार्ड 13 है, डायमंड के 13 हैं, स्पेड्स के 13 हैं और क्लब के भी 13। मेरे बच्चे, टोटल किंग, ये सारी चीजें मैंने लिखवा दी हैं। अब सवाल लेते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसके आधार पर सवालों के उत्तर देंगे।
देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है 52 पत्तों की एक गड्डी को अच्छे तरीके से फेंटा गया, तो बताइए ब्लैक कार्ड आने की कितनी प्रायिकता है। तो मेरे बच्चे टोटल आउटकम होते हैं 52। 52 में ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 26। हाँ जी। कहानी बताई कि भाई 13 तो होते हैं चिड़ी स्पेड और 13 होते हैं क्लब हुक्म। अब आते हैं कार्ड ऑफ किंग, बादशाह आने के। तो भाई 52 में बादशाह होते हैं 4। गुलाम, 52 में गुलाम भी 4 ही होते हैं। अब आते हैं जी आगे, रेड कार्ड, लाल कार्ड आने की कितनी संभावना है? तो 52 में 26 काले होते हैं और 26 ही लाल कार्ड होते हैं। कार्ड ऑफ स्पीड कहता हुक्म का इक्का आने के कितने वो होते हैं? तो हुक्म के पत्ते तो 13 ही स्पीड के होते हैं, 13 ही क्लब के होते हैं, 13 ही उसके डायमंड के, 13 ही सब चीजों के होते हैं। तो ये 13/52 होंगे। कह रहा रेड किंग, लाल रंग का राजा। तो भैया राजा 4 होते हैं, 2 लाल रंग के 2 काले रंग के, तो 2/52। ब्लैक किंग तो 2 काले रंग के राजा होते हैं। भैया रेड जैक, गुलाम कितने होते हैं? 4। 4 में से 2 होते हैं लाल रंग के और 2 होते हैं मेरे भाई काले रंग के। तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपसे लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए मेरे दोस्त, कहता है 52 पत्तों की गड्डी को अच्छे से फेंटा गया, तो 52 में बताओ कि पान के कितने हो सकते हैं? तो सर 52 में 13 ही तो हुए पान के। डायमंड के कितने हो सकते हैं? सर 52 में 13 ही हुए। चिड़ी के कितने हो सकते हैं? तो 52 में कितने हुए भाई? 13 ही हुए। ठीक है जी। कार्ड ऑफ क्वीन, रानी के कितने हुए भैया? तो 52 में 4 रानियां हुई बाबू, लाल रंग की 2 रानियां हुई और ब्लैक रंग कलर की भी 2 रानियां हुई। मेरे बच्चे कार्ड ऑफ एस, इक्के कितने होते हैं मेरे बच्चे? 52 में 4 इक्के होते हैं। लाल रंग के इक्के कितने हुए? 2। ब्लैक कलर के कितने इक्के होते हैं? 2। बावन पत्तों की अच्छी तरह फेटी की गड्ढे में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो रेड कार्ड ना होने की कितनी प्रायिकता है? तो मेरे बच्चे 52 पत्ते होते हैं, आप जानते हैं 52 में से 26 रेड होते हैं और 26 ही ब्लैक होते हैं। तो रेड ना होने का मतलब है कि ब्लैक होना। तो ब्लैक कितने हुए? 26। ये मेरा आंसर आ गया। हाँ जी। अब आते हैं नोट ए हार्ट कार्ड, पान का पत्ता ना होना। तो मेरे बच्चे बताओ टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52। 52 में 13 ही पान के होते हैं, हार्ट के 13 ही, चिड़ी के 13 ही, ईंट के और 13 ही हुक्म के। तो कह रहा है नोट ए हार्ट कार्ड, यानी हार्ट कार्ड नहीं होना चाहिए। तो भैया हार्ट कार्ड नहीं होना चाहिए, तो 13 हटा दोगे तो बाकी 13 13 13, ये तो तीनों के तीनों पान के पत्ते नहीं है, तो इन्हें जोड़ेंगे तो 13 13 13 39/52 मेरा आंसर होगा। कुछ बच्चे खटाक से आंसर दे रहे हैं, लगता है ताश के पत्ते खेले हुए इन्होंने। कहता है नोटिस इक्का ना होना। तो भाई 52 में 4 ही तो इक्के होते हैं, तो 4 हटा दोगे तो 48 आया। नोटे रेड जैक, लाल गुलाम नहीं होना। तो भाई 52 में टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52। और इस 52 में से लाल गुलाम कितने होते हैं? 2। तो बचे कितने? 50। एक बार देखिए ये बात समझ आई कि नहीं? अब आते हैं यहां, ए कार्ड विद नंबर लेस देन 8। कहता है एक कार्ड जिसपे गिनती 8 से कम है, 8 नहीं 8 से कम, तो 52 होंगे। 52 टोटल कार्ड होते हैं, उसमें से 8 से कम कितने होते हैं? तो भैया 2 3 4 5 6 7, 8 नहीं लेना है। तो कितने कार्ड हुए? 3 3 6।
अब 6 ही कार्ड लाल के मतलब रेड उसके होंगे, पान के, 6 ही हुक्म के, 6 ही चिड़ी के, 6 ही ईंट के, तो 6 चौक 24, तो कुल मिला के 24 पत्ते ऐसे होंगे, 24 कार्ड ऐसे होंगे जिनमें जो नंबर है वो हर हाल में 8 से कम होगा। एक कार्ड विद नंबर बिटवीन 2 एंड 9, कहते हैं कार्ड जिसमें नंबर 2 और 9 के बीच में हो। तो मेरे बच्चे 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो देख लो जी 3, 3, 6, तो हर एक में 6 नंबर कार्ड होंगे, हर एक उसमें 4 हिस्सों में बांटते हैं, तो हर एक में 6 होंगे, तो 4 हिस्सों में 24 कार्ड होंगे, तो 24/52। हाँ जी मेरे बच्चों, अब आते हैं आगे। इस बात को ध्यान से समझिए, आइदर ए ब्लैक कार्ड और ए किंग, इसको समझो। देखिए मेरे दोस्त, इस कहानी को बड़े तरीके से समझेंगे। आ जाइए आगे। अब सारी चीजें छोड़ के सिर्फ इसी पे समझने पे फोकस करना है। देखो मेरे बच्चे, आइदर ए ब्लैक कार्ड और ए किंग, मतलब ब्लैक कार्ड भी लेना है हमने, प्लस में किंग भी लेना है, दोनों चीजें लेनी। तो हमको पता है कि ब्लैक कार्ड कितने होते हैं सर, 26। ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, 26, और 26 ही रेड होते हैं। अच्छा ये बताओ किंग कितने होते हैं, तो सर किंग होते हैं 4। लेकिन दोस्तों 4 में से 2 किंग तो ऑलरेडी लिए जा चुके होंगे ब्लैक कार्ड में। हाँ सर, हमने 26 ब्लैक कार्ड लिए तो 2 किंग ऑलरेडी जा चुके हैं, तो बचे कितने, 2 ही किंग तो और बचे। तो 26 और 2 28, 28 के अंदर सारे तो किंग शामिल है और सारे ब्लैक कार्ड शामिल है। तो मेरे बच्चे इसका उत्तर होगा 28/52। इस शब्द को ध्यान से समझना, मैंने यहां 2 क्यों लिया, 4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ब्लैक कार्ड प्लस किंग, तो ब्लैक कार्ड 26 और 26 के अंदर 2 ब्लैक राजा भी शामिल है, और किंग वे 4, 4 में से 2 शामिल हो चुके हैं, तो बचे वाले 2 अलग से जोड़ दिए। अब आइए मेरे बच्चे, नाइदर ए हार्ट नोर ए किंग, ना तो पान का हो ना बादशाह हो, इस बात को समझ के उत्तर बताइए। अब मेरे दोस्तों, मैं आपसे कुछ जानना चाह रहा हूं। मैं क्या जानना चाह रहा हूं, उस बात को ध्यान से समझिए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि मुझे ये बताओ कि आइदर हार्ट कार्ड और ए किंग, इसमें कितने कार्ड होंगे। तो आप ये कहोगे, देखो सर अगर ऐसी कहानी है तो आप यही तो कहोगे कि भाई पान के कितने पत्ते होते हैं, सर पान के होते हैं 13 पत्ते। और राजा कितने होते हैं सर, राजा होते हैं सर 4। लेकिन 4 में से एक राजा यहां ऑलरेडी आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है, तो कितने राजा और बचे, 3। तो 13 और 3 16, यानी 16 पत्ते ऐसे हैं जिसमें हार्ट के कार्ड भी ले लिए और राजा भी ले लिए मैंने सारे। ठीक है जी, मुझसे क्या पूछ रहा है, नाइदर नोर, मतलब 52 पत्तों में से ना तो हार्ट के हो और ना राजा, वो घटा दो, तो 13 और 3 का जोड़ 16 घटा दो, तो 12 में 6 गया 6 और 36, तो इसका आंसर आएगा मेरे दोस्त 36/52। इसका जोड़ आ जाएगा 36/52। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, वो हमारा आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे यहां किंग को यहां पे भी जोड़ दे रहे, यहां पे भी, भाई हार्ट कार्ड के अंदर भी तो एक किंग ऑलरेडी आ चुका है, और 4 में से एक किंग यहां ले लिया, तो 3 ही तो किंग हुए, तो 13 और 3 16। लेकिन वो कह रहा है ना तो मुझे हार्ट कार्ड चाहिए ना ही मुझे किंग चाहिए, मतलब कुल मिला के 16 पत्ते नहीं चाहिए, तो भाई 52 में से 16 घटा दोगे तो 36 बचा, 36/52 मेरा आंसर होगा।
देखिए मेरे दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। सवाल में कह रहा है कि नॉट ए फेस कार्ड, फेस कार्ड नहीं होना चाहिए। तो मेरे बच्चे आप देखेंगे कि टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, 12। तो 52 कार्ड में से 12 कार्ड हटा देंगे क्योंकि हमें फेस कार्ड नहीं लेने, तो बच्चे कितने, 40। तो यही हमसे पूछ रहा है, नोट ए फेस कार्ड मतलब 40/52 मेरा आंसर होगा। यहां पूछ रहा है नोट ए ब्लैक फेस कार्ड, नोट ए ब्लैक फेस कार्ड। तो भैया ब्लैक फेस कार्ड कितने होते हैं? तो देखो सर, टोटल फेस कार्ड होते हैं 12, 12 में 6 तो होते हैं ब्लैक और 6 होते हैं रेड। मुझे क्या चाहिए सर, ब्लैक फेस कार्ड नहीं चाहिए। तो 52 में से 6 पत्ते हटा देंगे तो बचेगा कितना, 46। क्योंकि मुझे टोटल 52 में से नोट ए ब्लैक फेस कार्ड चाहिए। तो 52 में से 6 गया मेरे भाई 46, 46/52। और आप कोशिश करिए कि इसको इंग्लिश में ज्यादा पढ़ा जाए, गलती के चांसेस कम है। अब कह रहा है कि पान की पंजी और ईंट। तो मेरे बच्चे और है, और कह लो जोड़ना। तो ये बताओ, पान की पंजी, हार्ट माने पान हुआ, तो पान की पंजी कितनी हुई, एक। ठीक है जी। भाई पान की पंजी कितनी हुई, एक ही तो आती है पान की पंजी। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, बस समझाने के लिए ले रहा हूं। और डायमंड, डायमंड माने क्या होता है भैया, ईंट। ईंट के कितने आंकड़े हुए, 13। अब कहता है कि 5 की पंजी तो चाहिए, 5 ऑफ हार्ट और डायमंड। सॉरी भाई, इसमें वो ये कह रहा है 5 ऑफ हार्ट और डायमंड। कहता है पंजी चाहिए हार्ट की और डायमंड की। तो मेरे बच्चे इसमें कितने बने, दो ही बने, क्योंकि यहां ये कह रहा है कि 5 ऑफ हार्ट और डायमंड। ये ऑफ जो है ये कंजक्शन वाला काम कर रहा है, इंग्लिश वाले समझो। यानी हार्ट की भी पंजी चाहिए और डायमंड की भी पंजी चाहिए। तो मेरे बच्चे पान में भी एक ही पंजी होती है और डायमंड में भी एक ही 5 होता है। तो एक और एक दो, तो आंसर होगा 2/52। अब आइए इस पे। अब स्पेड और एन एस। तो भैया हुक्म के 13 पत्ते होते हैं और इक्के होते हैं 4, लेकिन 4 में से एक इक्का तो हुक्म में जा चुका है, तो बचे कितने, 3 इक्के। तो 13 और 3 16/52। अब मेरे बच्चा ये यहां पे, नाइदर को थोड़ी देर भूल जाइए, आइदर पे आ जाइए। नाइदर एन एस नोर ए किंग। ना तो इक्के चाहिए ना ही बादशाह चाहिए। तो मेरे बच्चे इक्के कितने होते हैं, 4, और बादशाह भी कितने होते हैं, 4। तो ये नहीं चाहिए। तो 4 और 4 8, 52 में से 8 घटाओगे मेरे भाई तो आएगा कितना, 44। तो यानी हमें 44 पत्ते चाहिए। तो 44/52 मेरा आंसर होगा। 44/52 मेरे बच्चों मेरा आंसर होगा। अब मेरे दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे रेड कार्ड भी चाहिए, रेड कार्ड भी चाहिए और क्वीन भी चाहिए, तो आप कहोगे देखो सर, रेड कार्ड कितने हुए, 26, और क्वीन कितनी होती है, 4। लेकिन 4 में से 2 रेड कार्ड ऑलरेडी ले चुका हूं, मतलब 4 में से 2 क्वीन ले चुका हूं, तो बची कितनी, 2 क्वीन। तो 26 और 2 28 कार्ड। अब मुझसे सवाल में ये नहीं पूछा, मुझसे पूछा इसका उल्टा कि ना तो मुझे रेड कार्ड चाहिए ना क्वीन चाहिए। तो भैया मुझे पता है कि टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52, और 52 में से 28 हटा दो। तो 52 में से 28 हटाएंगे तो बचा कितना, 24। तो ये मेरा आंसर होगा, 24/52। ये मेरे दोस्तों मेरा सही आंसर हो, 24/52।
मेरे दोस्तों सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। सवाल में कह रहा है 7 कार्ड्स है, 7 कार्ड, ईंट का अट्ठा, 9, 10, गुलाम, रानी, राजा और इक्का अच्छी तरह से फिटे गए। एक कार्ड फिर यादृच्छित रूप से उठाया जाता है। यदि बादशाह को निकाला जाता है और एक तरफ रख दिया जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दूसरा पत्ता उठाया जाए वो इक्का हो। कह रहा भैया 7 कार्ड्स है, यहां से शब्दों को समझना, इंग्लिश में समझेंगे। 7 कार्ड है, अट्ठी है, नौवीं है, 10वीं है, गुलाम है, रानी है, राजा है। ठीक है जी, कितने कार्ड हुए? 7। एंड एस ऑफ डायमंड, और कहता है कि भैया पान की वो भी है, इक्का भी है। राजा और इक्का अच्छी तरह से फिट आ गया। एंड एस ऑफ डायमंड, ठीक है। 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप, कहता है इसमें से एक कार्ड निकाला गया, उसको साइड में रख दिया गया। अब दूसरा जो कार्ड निकालेंगे इसकी क्या संभावना है कि वो इक्का हो? अब ध्यान देना मेरे बच्चे, मेरे पास अट्ठा है, नम्मा है, 10 है, गुलाम है, क्वीन है, किंग है और इक्का है। मेरे पास मेरे दोस्तों यही सब वो कार्ड हैं जिनकी मुझे चर्चा करनी है। यही सब कार्ड है मेरे पास। ठीक है जी, ये मेरे पास टोटल सैंपल स्पेस है। अब कहता है कि मैंने क्या किया, रैंडमली इसमें से एक पत्ता निकाला, और वो पत्ता जो निकाला, पिक्ड अप एट रैंडम, इफ द किंग इज ड्रॉन, और वो राजा आ गया। तो मेरे बच्चे अगर वो ये पूछता कि इसमें से राजा निकालने की कितनी संभावना है, तो मैं कहता कि मेरे पास टोटल सैंपल स्पेस जो है, सैंपल स्पेस यानी एलिमेंट जो है वो 7 है। 7 में से इक्का राजा आने की इतनी संभावना होगी। अब कहता है कि भैया इसमें से हमने राजा निकाला और निकाल के साइड में रख दिया। ठीक है जी, अगर राजा आपने इसमें से निकाल दिया तो ये लो राजा निकाल दिया हमने, राजा निकाल के कहता जी साइड में रख दिया। अब जो बाकी पत्ते बचे उनमें से हमने रैंडमली फिर एक पत्ता और निकाला, तो जो दूसरा पत्ता अब हम निकाल रहे हैं वो इक्का हो, इस बात की कितनी संभावना है? तो मेरे बच्चे अब हमारे पास एलिमेंट कितने जिसमें से छटनी करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 एलिमेंट में से इक्का निकालना, तो इक्के कितने? एक ही इक्का है, तो कितनी संभावना हो गई? 1/6। ये मेरे दोस्तों मेरा सही आंसर है। मेरे दोस्तों आपको याद होगा शुरुआत में मैंने अभी ये बताया था कि डिपेंडेंट इवेंट क्या होता है। डिपेंडेंट इवेंट का मतलब होता है जब एक चीज का इंपैक्ट दूसरे पे पड़े। तो मैंने राजा निकाला तो उसकी मतलब उसका जो प्रोबेबिलिटी थी 1/7 थी, लेकिन अब इक्का निकालने की सोची तो उसकी 1/6 है। हाँ जी, ये डिपेंड कर गया एक दूसरे पे। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि भाई 52 पत्तों की एक गड्डी है,
उसमें से हमने सबसे पहले क्या किया, वो कार्ड हटा दिए जो 3 के मल्टीपल है। शब्दों को बड़े ध्यान से समझिएगा, जो 3 के मल्टीपल उस बात पे आते हैं। आर रिमूव्ड, कहता जी रिमूव कर दिए हमने। कौन से पत्ते रिमूव कर दिए भैया? वो पत्ते रिमूव कर दिए हैं जो 3 के मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 3। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले ये बताओ मल्टीपल 3 कौन कौन से होंगे, 3 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे? तो सर हर एक में, भाई डायमंड में, हार्ट में, क्लब में और स्पेड में 4 ही तरह के होते हैं। 3 के मल्टीपल 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, बस इसके बाद तो होगा नहीं, क्योंकि नंबर कार्ड तो 2 से शुरू होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाते हैं। तो 3 ही पत्ते इसमें होंगे, 3 ही इसमें होंगे, 3 ही इसमें, 3 ही इसमें, 3 ही इसमें, यानी टोटल 12 पत्ते ऐसे हैं जो हमने उठा के रिमूव कर दिए। तो मेरे दोस्तों 52 में से 12 पत्ते हटा दिए, तो बचे कितने? 40। तो पहली बात तो ये कि अब मैं जो काम कर रहा हूं, जो प्रयोग कर रहा हूं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, वो मैं 40 में से कर रहा हूं। तो मेरा आंसर 40 के अंदर से सेट होगा। दूसरी चीज, अगर आप और मैं ये मिलके ये बात समझ गए हैं तो अब आगे चलते हैं। अब मुझे ये बताना है कि जो बाकी बच्चे, जो पत्ते बच गए हैं, उनके अंदर मैं कोई कार्ड निकालूं तो कार्ड इवन नंबर हो, इसकी क्या संभावना है? तो मेरे बच्चे कार्ड इवन नंबर हो, इसके लिए क्या जरूरी है कि भाई हर एक का जो होगा इवन नंबर 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, बस यही हो सकता है। लेकिन मजे की बात यह कि 6 तो ऑलरेडी रिमूव हो चुका है, 3 6 और 9 रिमूव हो चुके हैं, तो 6 तो इसमें शामिल होगा नहीं। तो इसका मतलब मेरे दोस्तों 2 4 और 8 ही बचेंगे। तो 2 4 8 ही यहां होंगे, और 2 4 8 यानी 3 यहां, 3 यहां, 3 यहां, 3 यहां, 3 ही यहां, यानी टोटल 12 कार्ड अब मेरे बच्चों हमारे पास बचेंगे। कितने कार्ड बचेंगे? 12 कार्ड हमारे पास बचेंगे। पहले एक बार इतनी बात समझो, फिर आगे चर्चा करते हैं। सॉरी, 10 हो गया, 10 10 10 भाई, 10 भी तो इवन नंबर है और वो नंबर में आएगा, माफ करना, 10 10। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल ठीक बात है, 10 10 रह गया। तो 4 कार्ड यहां, 4 कार्ड यहां, 4 कार्ड यहां, 4 कार्ड यहां, तो 4 चौक 16 कार्ड अब मेरे बच्चों यहां पे होंगे। मेरे बच्चों 16 कार्ड यहां पे हुए, यहां तक एक बार पहले इतनी बात समझो। तो 16 कार्ड मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के हुए। अब इस 16 में से आधे लाल होंगे और आधे क्या होंगे मेरे बच्चे? काले। अब मुझसे सवाल में पूछा क्या है, वो बात करते हैं। तो सवाल में मुझसे पूछा हुआ है, ए कार्ड इज नाउ ड्रॉन एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन इवन नंबर रेड कार्ड। कहता निकाला गया जो कार्ड है वो लाल रंग का हो, इस बात की कितनी संभावना है और वो इवन भी हो। तो सबसे पहले तो इसे समझिए, 2 4 8 10 ही इवन नंबर बनेंगे। तो 4 यहां, 4 यहां, 4 यहां, 4 यहां, यानी 16 हो गए। 16 में से 8 मेरे बच्चों क्या होंगे? रेड होंगे, और 8 इवन होंगे, मतलब ब्लैक होंगे। तो 8/40 काटेंगे, 1/5 मेरे बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ जी, ये मेरा आंसर। नहीं आया समझ, दोबारा बताता हूं, चिंता ना करें, दोबारा लेते हैं, दोबारा लेते हैं। बहुत सारे बच्चों के सवाल समझ नहीं आया। दोबारा शुरुआत से उठाता हूं। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स ऑल कार्ड्स हुज नंबर आर मल्टीपल ऑफ 3। वो कार्ड जो 3 के मल्टीपल हैं उनको हमने रिमूव कर दिया। वो कार्ड जो 3 के मल्टीपल हैं, ऑल कार्ड्स हुज नंबर आर मल्टीपल ऑफ 3 आर रिमूव्ड। तो मेरे बच्चे सबसे पहले तो भी बात करिए, वे सभी ताश के पत्ते निकाल दिए जाते हैं जिनकी संख्या 3 के गुणक है। वो सारे पत्ते निकालिए जिन पे नंबर लिखा रहता है। तो सर नंबर किस किस पे लिखा रहता है? देखो ये तो आप सब जानते होंगे, रेड कार्ड में कौन कौन से आते हैं? क्लब के, और भाई कार्ड कितने तरीके के होते हैं? 4 तरीके के, या तो डायमंड का होगा या हार्ट का होगा, ये दोनों रेड कलर के होते हैं, ध्यान देना। उसके बाद आपका स्पीड का होगा और क्लब का होगा, ये दोनों मेरे बच्चे ब्लैक कलर के होते हैं। हाँ जी, तो नंबर कार्ड कौन कौन से होंगे सर? 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो टोटल कुल मिला के नंबर कार्ड है। अब 52 पत्ते थे, 52 में से हमने सबसे पहले वो पत्ते हटा दिए जो 3 के मल्टीपल है। तो मेरे बच्चे 3 के मल्टीपल आपने हटाए हैं, तो थोड़ा ध्यान देना कौन कौन सा हटा। ये हटा, ये हटा, ये हटा। तो इसका मतलब आपने कितने पत्ते यहां से हटा दिए? 3 पत्ते यहां से हटे, 3 यहां से हटेंगे, 3 यहां से हटेंगे और 3 यहां से हटेंगे। तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 12 पत्ते आपने हटा दिए टोटल 52 पत्तों की गड्डी से। तो 52 पत्तों की गड्डी में से आपने 12 पत्ते हटा दिए, तो बचे कितने? 40 पत्ते। अब हमारे पास जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा वो 40 पत्तों पे होगा। पहली चीज, ये पत्ते हटा दिए जी, मैं इसको डिलीट करने की कोशिश करता हूं, समझिएगा। आइए मेरे दोस्त समझने, ये पत्ते हमने हटा दिए, 12 पत्ते हमने हटा दिए। अब 40 की बात हो रही है। अब आगे कह रहा है ए कार्ड इज ड्रॉन, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन इवन नंबर। तो कहता है इस बात की क्या संभावना है कि अब बचे हुए में से जो हम कार्ड निकालें वो इवन हो। तो मेरे दोस्तों इवन नंबर कौन सा होगा? 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा और 10 होगा। तो अगर सवाल में यह पूछा होता कि भाई इवन कार्ड कितने हैं, तो आप कहते वो हटाने के बाद तो 1 2 3 4, तो 4 ही इवन कार्ड यहां होंगे, 4 ही यहां होंगे, 4 ही यहां होंगे, 4 ही यहां होंगे। हाँ जी। अब एक कंडीशन और लगाई आपके साथ, और वो कंडीशन ये लगाई कि भाई इवन कार्ड तो लो, ये तो चलेगा, लेकिन रेड होना चाहिए। वो इवन कार्ड तो निकाल लो, लेकिन जो निकालो वो लाल रंग का होना चाहिए। तो मेरे बच्चे अब आप इस बात को समझेंगे कि सर ये 4 और 4 8 पत्ते जो होंगे रेड कलर के होंगे इवन, और ये जो होंगे ब्लैक कलर के होंगे। और मुझसे क्या पूछ रहा है? इवन नंबर में रेड पूछ रहा है। तो रेड के 4 और 4 8 है, 8 से काटेंगे, 8 5 40, 1/5 मेरे बच्चों मेरा राइट आंसर हो। ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। मेरे बच्चों सवाल में ये कह रहा है कि भैया 52 ताश के पत्ते थे, 52 ताश के पत्तों में से हमने क्या किया? 52 ताश के पत्तों में से इंग्लिश में पढ़ना, ऑल द 3 फेस कार्ड ऑफ स्पीड। कहता है हुक्म के तीनों जो फेस कार्ड थे उनको हमने उससे हटा दिया। तो हर एक के 3 ही फेस कार्ड होते हैं। हाँ जी, फेस कार्ड कितने होते हैं? 3 ही होते हैं, 3 ही उसके होते हैं, हर एक के ईंट के 3, गुलाम उसके ईंट के, पान के, चिड़ी के, हुक्म के 3 होते हैं, है ना। तो सवाल में कह रहा है जी हमने 3 पहले स्पीड के 3 हटा दिए, स्पीड के 3 हटा दिए, तो आंसर होगा 49। यानी अब मेरा जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा वो 49 पे होगा। अगर 49 पे हो रहा है तो मेरा ये ऑप्शन कट हो गया, क्योंकि 52 49 का मल्टीपल नहीं है, 13 भी 49 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये दोनों कट गए। ए और बी में आंसर होगा। अब सवाल में कह रहा है कि भैया अब जो पत्ते बचे 49, इसमें चर्चा करो। अब कहता है एक पत्ता हमने निकाला रिमेनिंग में से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक फेस कार्ड। तो बताओ, अब ये बताओ कि ब्लैक फेस कार्ड हो इसकी क्या संभावना है? ब्लैक फेस कार्ड हो इसकी क्या संभावना है? तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ब्लैक फेस कार्ड जो है वो कुल मिला के 6 होते हैं, टोटल होते हैं 6। इसमें से स्पेड के जो होते हैं वो 3 होते हैं, और मेरे प्यारे बच्चों क्लब के जो होते हैं ना, उसके हाँ क्लब के जो होते हैं वो होते हैं 3। अब 6 में से मेरे बच्चे स्पेड के 3 हटा दो, तो बचे कितने? 3 क्लब के कार्ड बचे। और वो यही पूछ रहा है कि अब कितने ब्लैक फेस कार्ड आ सकते हैं। तो मेरे बच्चे अब 3 ही ब्लैक फेस कार्ड आ सकते हैं। तो 49 के ऊपर 3 रख देंगे, आंसर आएगा 3/49। मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना रखते हैं, आप इसको ध्यान से समझ के आइए। कल से अब हमारी कहानी स्टार्ट होगी फार्मूला बेस्ड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। धन्यवाद।
ठीक है।